1984 की एक नॉर्मल सी रात थी। अरकानसास यूनाइटेड स्टेट्स में एक आदमी अपनी कार चला रहा था। उसकी एज सिर्फ 19 साल थी, लेकिन एक ही सेकंड में सब कुछ चेंज हो गया। उसकी कार रोड से स्लिप होकर सीधा ब्रिज के पास क्रैश कर गई और नीचे डिश में गिर गई। एक्सीडेंट इतना वायलेंट था कि टेरी को सीवियर ब्रेन इंजरी हुई। कुछ ही देर में टेरी डीप कोमा में चला गया। दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन टेरी को कभी होश नहीं आया। डॉक्टर्स ने फैमिली को बताया कि ब्रेन डैमेज बहुत ही सीवियर है और बहुत कम चांसेस है कि वो कभी नॉर्मल लाइफ में वापस आ पाएगा। सालों गुजर गए, 1 साल, 5 साल, 10 साल। लोग आगे बढ़ गए, टेक्नोलॉजी चेंज हुई और इंटरनेट दुनिया में आ गया, लेकिन टेरी के लिए वक्त जैसे 1984 पर रुक सा गया। लेकिन फिर आया साल 2003। एक्सीडेंट के 19 साल बाद टेरी ने अपनी आंखें खोली और एक वर्ड बोला, मॉम। डॉक्टर्स कंफ्यूज हो गए थे, साइंस कंफ्यूज हो गया था। कैसे एक ब्रेन जो 19 साल तक साइलेंट था सडनली वापस एक्टिवेट हो गया था। और यही हमें ले जाता है एक बड़े सवाल की तरफ, कोमा के अंदर एक्चुअली होता क्या है? क्या कोमा में दिमाग कंप्लीटली बंद हो जाता है या कहीं ना कहीं वो अभी भी काम कर रहा होता है? आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे द साइंस बिहाइंड कोमा, जानेंगे कि कैसे एक ब्रेन जो 19 साल तक साइलेंट था अचानक से वापस रिएक्टिवेट हो गया था। पर इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात क्लियर करते हैं, कोमा कोई स्लीप नहीं है। अगर कोई इंसान सो रहा है तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन कोमा में इंसान को कभी जगाया नहीं जा सकता। चाहे कितनी भी लाउड आवाज हो, कितनी भी लाइट हो, आप चाहे क्यों ना उसे थप्पड़ी मार दो, फिर भी वो नहीं उठेगा। कोमा में इंसान डीप अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग कोमा तब होता है जब ब्रेन का कॉन्शियसनेस सिस्टम डैमेज हो जाता है। ह्यूमन ब्रेन में एक ऐसा स्पेशल नेटवर्क होता है जिसे साइंटिस्ट कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ये सिस्टम ब्रेन सिस्टम से लेकर कॉर्टेक्स तक कनेक्टेड होता है। इसी सिस्टम की वजह से हम जागते हैं, रिएक्ट करते हैं और इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन अगर ब्रेन इंजरी हो, ऑक्सीजन कम हो जाए, पॉइजनिंग हो या स्ट्रोक हो, तो ये सिस्टम परमानेंटली या टेम्पररीली बंद हो सकता है और तब इंसान कोमा में चला जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या कोमा में ब्रेन बंद हो जाता है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। कोमा में कंप्लीटली ब्रेन डेड नहीं होता। एक्चुअली ब्रेन का कुछ हिस्सा काम करता रहता है, जैसे कि ब्रेन स्टेम ब्रीदिंग, हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ब्रेन का हायर कॉन्शियसनेस पार्ट इनएक्टिव हो जाता है। ये वही पार्ट है जो हमें सोचने, समझने, याद रखने और रिएक्ट करने में मदद करता है। इसीलिए कोमा पेशेंट मूव नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता। सिंपल वर्ड्स में बॉडी जिंदा होती है, लेकिन अवेयरनेस ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। कोमा एक सिंगल कंडीशन नहीं है, इसके भी डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट टाइप्स होते हैं। पहला है मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा। कभी कभी डॉक्टर्स खुद पेशेंट्स को कोमा में डालते हैं, क्योंकि सीवियर ब्रेन इंजरी के बाद ब्रेन को रेस्ट देना जरूरी होता है। डॉक्टर्स स्ट्रॉन्ग ड्रग्स यूज करते हैं ताकि ब्रेन एक्टिविटी थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाए। इससे स्वेलिंग कम होती है, ब्रेन डैमेज कंट्रोल होता है और कभी कभी पेशेंट की जान भी बच जाती है। दूसरा है वेजिटेटिव स्टेट। इस स्टेज में पेशेंट आंखें खोल सकता है, ब्लिंक भी कर सकता है, लेकिन उसमें कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होती। मतलब अगर आप उससे बात करोगे तो वो नहीं समझ पाता कि आप बोल क्या रहे हो। तीसरा है मिनिमली कॉन्शियस स्टेट। ये स्टेज थोड़ी होपफुल होती है। इस स्टेज में पेशेंट कभी कभी आवाज पर रिएक्ट करता है और सिंपल कमांड्स को फॉलो भी करता है। ये साइंस होते हैं कि ब्रेन रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल पर, क्या कोमा पेशेंट सुन सकता है? साइंस के अकॉर्डिंग कभी हाँ कभी ना। कुछ स्टडीज में डॉक्टर्स ने देखा कि कोमा पेशेंट्स का ब्रेन फैमिलियर वॉइसेस पर रिएक्ट करता है। जब उनके फैमिली मेंबर्स उनसे बात करते थे तो ब्रेन स्कैन्स में एक्टिविटी इंक्रीज होती थी। इसका मतलब हो सकता है कि बॉडी फुली अवेयर ना हो, लेकिन ब्रेन कुछ साउंड्स को प्रोसेस कर रहा हो। इसीलिए डॉक्टर्स अक्सर फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं कि उनसे बात करो, उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें पॉजिटिव चीजें बोलो, क्योंकि कभी कभी ब्रेन उन सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है। अब सबसे मिस्टीरियस सवाल, क्या कोमा में लोग सपने देखते हैं? देखिए, इसका आंसर तो क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट जो कोमा से वापस आए उन्होंने स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस शेयर किए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो डीप स्लीप में थे। But for some reason, while I was asleep, I kept going to Alaska in my head, and it was so beautiful. It was like pine trees and coves, and I remember just like sitting there and just like staring at the most beautiful scenery ever. कुछ ने कहा कि उन्हें रैंडम मेमोरीज और ड्रीम्स आते हैं। They actually gave me drugs and continuously gave me drugs for a good 2 weeks or so that I could be in this sleep state and they could try and heal me and get me to live. So many dreams, so many stories. So here you go. This is what it's like being in a coma. और कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डार्क टनल में ट्रैवल कर रहे हैं। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि ब्रेन के कुछ नेटवर्क्स रैंडम सिग्नल्स को जनरेट कर रहे हो और जब पेशेंट रिकवर करता है तो वो उन सिग्नल्स को एज ए ड्रीम इंटरप्रेट करता है। कोमा से रिकवरी एक स्लो और अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस होती है। अक्सर रिकवरी स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे पहले पेशेंट थोड़ा मूव करना स्टार्ट करता है, आंखें ब्लिंक करता है और साउंड्स पर रिएक्ट करता है। फिर ग्रेजुअली वो सिंपल कमांड्स फॉलो करने लगता है, सिंपल वर्ड्स बोलने की कोशिश करता है और बोल भी पाता है और आखिरकार उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है। लेकिन इस प्रोसेस में दिन, हफ्ते, महीने, यहाँ तक कि साल भी लग सकते हैं और अनफॉर्चुनेटली सब लोग रिकवर नहीं कर पाते। हिस्ट्री में कुछ शॉकिंग केसेस भी मिले हैं जहाँ लोग सालों तक कोमा में रहे और फिर ठीक हो गए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में टेरी वेलिस की कहानी सुनाई थी।
कैसे वो 19 साल तक कोमा में रहा और फिर ठीक हो गया। इससे पता चला कि ह्यूमन ब्रेन की रिकवरी पावर इनक्रेडिबल होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है, कोमा और ब्रेन डेथ सेम नहीं है। कोमा में ब्रेन एक्टिविटी होती है और रिकवरी पॉसिबल होती है, लेकिन ब्रेन डेथ में ब्रेन कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है और ये इरिवर्सिबल होता है। कोमा हमें एक पावरफुल चीज सिखाता है कि ब्रेन अनबिलीवेबली कॉम्प्लेक्स है। कभी कभी एक छोटी सी इंजरी भी कॉन्शियसनेस को खत्म कर सकती है और कभी कभी ब्रेन अनइमेजिनेबल डैमेज के बाद भी रिकवर कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स अभी भी कोमा को स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हर कोमा पेशेंट एक नया मिस्ट्री केस होता है और फ्यूचर में इंसान शायद ये भी समझ ले कि कोमा के अंदर एक्चुअली इंसान एक्सपीरियंस क्या करता है। वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।